जय हिंद साथियों, मैं अंकित अवस्थी आप सभी का दोस्त एक बार फिर आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज से जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज। एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, परसेंटेज, प्रतिशत हिंदी में कहते हैं इसे। देखिए, जो परसेंटेज चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, जिसको मैं जीरो से लेकर हाई तक आपको पढ़ाऊंगा। इतना सिंपल पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे सब चीजें आ जाएंगी। एक परसेंटेज चैप्टर आपका, और एक रेशियो। 2 मिनट हम लोग कुछ बातें कर लें, समझ लें चीजें कि एक चैप्टर आपका परसेंटेज है, एक आपका रेशियो है। जो ये परसेंटेज चैप्टर है और रेशियो चैप्टर है, ये कई चैप्टरों से अटैच है। अगर आपको ये दोनों चैप्टर बड़े अच्छे समझ में आ गए, जो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप बहुत से चैप्टर आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जिनके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे उसको भी आपको समय नहीं लगेगा उन क्वेश्चनों को करने में। देखिए, परसेंटेज चैप्टर से आपका SICI, आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, आप ऐसे ही बहुत से चैप्टर इससे अटैच हैं। ये परसेंटेज एक चैप्टर से। रेशियो से तो आपका परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये सब अटैच है। इसमें कुछ रेशियो काम होता है जो मैं आपको बताता रहूंगा। फिर इसके बाद जितने भी टॉपिक बनेंगे, जितने भी इसके पार्ट बनेंगे परसेंटेज के, वो मैं सब आपको कराऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और समझते रहें। पूरी मेरी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका, जैसे कि CHSL का एग्जाम की डेट आ गई है, CHSL की एग्जाम की डेट आ गई है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम है SSC का, जिसमें आपको बैठ के काम करना रहेगा। एक आप क्लर्क के हिसाब से आपके CLER क्लर्क के हिसाब की नौकरी है, मतलब बड़ी अच्छी नौकरी है। बैठ के आपको कंप्यूटर वर्क करना है। इसकी एग्जाम डेट आ गई है, जो आपकी 24 मई से शुरू है। मैथ का आपको इसमें रूल है 25 क्वेश्चन का, जिसमें आप ऐसे समझ लें तो मैं 25 की 25 नहीं कह सकता कि भाई कोई मैं भगवान नहीं हूं, कोई टीचर, ऐसा नहीं कि मैंने ही पेपर बनाया है, लेकिन फिर भी आप 25 में कम से कम 23 नंबर से ऊपर एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कि ये मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम इतने क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी चैप्टर है, मैं पूरी मैथ कराऊंगा, उससे आपको मिल जाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं परसेंटेज है क्या। आज पहला इसका पार्ट है, बहुत आराम से लोग समझते हैं। मेरे जिस भी साथी को कुछ भी ना समझ में आए, वो नीचे कमेंट कर देगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। और कल मैं दोबारा, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कल दोबारा कराऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, फिर आप समझिएगा। शुरू करते हैं चैप्टर है क्या। ये लिखा है प्रतिशत, परसेंटेज। पर या प्रति मतलब एक लाइन, बटे, अपॉन, और सत, सेंट मतलब 100, और ऊपर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं। ये आपका प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिशत। जैसे लिखा है, कोई भी चीज 10%, 10% मतलब 10 बटे 100, ठीक, 10 बटे 100, ये आपका हो गया प्रतिशत। जैसे कि हर चीज, आपको पहले मैं ये समझा दूं कि हर चीज संसार में अपने आप में 100% होती है। हर चीज संसार में अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैंने ये बोर्ड ले लिया, ये क्या है? एक बोर्ड है ना, तो 100% बराबर 1 है। 100% बराबर 1, या 1 बराबर 100%, या एक बोर्ड बराबर 100% है। अगर आप देखना चाहिए, देखिए 100, अभी बताया मैंने, परसेंट मतलब प्रतिशत, गुणा लगाए ना, 1 बटे 100, देखिए 1 आ गया ना। क्या गया? 1। मेरा मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर आपके कोई परसेंटेज दी गई, आपको अगर आपको कोई
परसेंटेज दी गई है, जैसे कि 20%, किसी चीज का 20%, आप क्या करेंगे, 20 लिखेंगे गुणा 1/100, मतलब आपको 1/100 से गुणा करना है, आपको 1/100 से गुणा करना है। क्या होगा, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5, ये आपका आ गया। आपको लिखा है 40%। कोई चीज अगर आपको परसेंटेज में दी गई है तो आप क्या करेंगे, 40 लिखा है गुणे 1/100। बहुत मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि सभी साथियों को सबको समझ में आए। आप ये समझे 40 लिखा है, मैंने 40 लिखा, परसेंटेज मैंने लिखा गुणे 1/100। भाई परसेंटेज परसेंट, 0 से 0 आपको हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5, 2/5, ये आ गया। मैं भी बता रहा हूं, अगर आपको परसेंटेज दिया जाता है तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज में हम 1/100 का जो भी आपको नंबर देंगे उसका परसेंटेज दिया गया है कि किसी भी चीज का। इस बोर्ड का माना मैंने कि ये बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड है, 100% है ना, आपको पता है 100% एक बोर्ड है ना। अगर इसी बोर्ड को आधा करना हो, मतलब आधा में 50% होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा ये भी आप समझेंगे। 50%, 50 गुणे 1/100, ये लिखा है 50 दूनी 100, मतलब इस बोर्ड का आधा हिस्सा, इस बोर्ड का आधा हिस्सा, ये क्या होगा 50%, ये 50%, ये मतलब आधा आधा 1 हो गया। तो कोई वैल्यू 100% 1 होगी, 50% है तो 1/2 होगी आपकी, 1/2 होगी। आगे समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखा है आपका 60%, मतलब 60 लिखेंगे आप। अगर आपको परसेंट में दिया गया है, अब आपको फ्रैक्शन बना रही है, फ्रैक्शन बना रहा है ना, परसेंट मतलब गुणा 1/100, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सॉरी 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 3 एकम 3 और 5, मतलब क्या है 60%, क्या है 60%, तो क्या है 3/5, मतलब कि 60 100। कोई भी चीज पूरी क्या है 100% है, मतलब जो नीचे वैल्यू आएगी, जो भी की नीचे वैल्यू आ रही है हर में, तो देखिए 100% ना, 100 है, पूरी चीज क्या है वो 100 है, 100 में 60 हिस्सा। अगर इसको आपने कट किया तो क्या किया, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, मतलब अब क्या हो गया, वो चीज 5 है, वो चीज क्या, मैंने इसको काट दिया ना भाई, 5 में हो गई, 5 है तो 5 में 3 हिस्सा आपका, 5 में 3 हिस्सा है, तो ये हो गया 60%। मतलब कोई भी चीज आपकी 5 थी, उसका 60% आपका कितना है, 3 है। आया आपको। जैसे कि और समझते हैं हम लोग कि कोई चीज है, कहा गया कि इसका 80% बताइए, मतलब 80 क्या है, 80 लिखेंगे ना, परसेंट है तो 1/100 कर देंगे ना, तो क्या होगा भाई, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5, कितना हो गया 4/5। मतलब क्या रहा, अगर हम इसको अभी ना काटते तो क्या होता, 80/100, मतलब पूरी वैल्यू अभी क्या है 100 है ना, पूरी वैल्यू अभी क्या है 100 है, तो 80%, 100 का 80% बोला है भाई, 100 आपकी पूरी वैल्यू है, नीचे नहीं हमेशा पूरी वैल्यू होती है, ये आपका पूरा मान यही है, फिर उसका 80, तो ये आपको क्या है 80% आपको बोला गया है, तो कितना भाई 100 थी आपका 80% निकल गया, कितना बाकी आपका 20%। भाई जैसे किसी ने, इसको मैंने इसके लिखा कि भाई इसको मैंने काटा, तो आपकी वैल्यू जब मैंने काटा इसको तो आपकी वैल्यू क्या है 5 है ना, 5 में 4 हिस्सा, 5 में 4 हिस्सा चला गया, तो आपको कितना हिस्सा बचा 20% वाला 1/5। ना समझा, मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी चीज है आपके पास, मैंने बोला 25%, मैंने आपसे कहा
कि भैया आपके पास, आपने किसी से कहा या मैंने आपसे कहा कि भैया आपके पास क्या है, चॉकलेट है, उसका मुझे 25% हमें दे दें। कितना दे दें? 25% हमें दे दें। तो 25% कितना होगा भाई? देखें 25 1/100, 25 का 25, 25 चौको 100, 1/4। मतलब क्या है, पूरा हिस्सा आपको कितना है? 4 का। मैंने चॉकलेट मान ली, मैंने क्या मान ली? चॉकलेट मान लिया। ये 4 हिस्से मैंने मान लिए उसके, कि कोई भी चीज 4 हिस्से में थी, चॉकलेट की 4 हिस्से में थी। मैंने आपसे क्या कहा कि उसका 25%, मतलब भाई 25%, 25%, 25, 25, 100 हो गया ना भाई। 25, 25, 25, 25, 4 बार है, 100 हो गया। मैं पूरी चॉकलेट कितनी थी? 100% थी, 100% थी। उसमें 25% मुझे चाहिए, तो मुझे एक हिस्सा चाहिए ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चॉकलेट 4 हिस्सों में है, उसका मुझे एक हिस्सा चाहिए। कितना चाहिए? एक हिस्सा चाहिए। तो कितना हो गया? 25% का एक, उसका एक हिस्सा हो गया 25%। बाकी कितना आपके पास भाई? पूरी चॉकलेट 3 थी, 4 थी, एक चली गई, तो 3 बाकी है ना, बटे 4। 3 कितना हो जाएगा भाई? 1 की वैल्यू 25 है, तो 3 की वैल्यू 75। मतलब क्या है कि अब आपके पास क्या हुआ कि आपने 25% दे दिया उसको, तो कितना बाकी होगा? 3/4, मतलब 75% आपका चॉकलेट है जिसको आप खा लेंगे। 1 2 3 हिस्सा इसके पास आपके पास है, एक हिस्सा आपने दे दिया। ये काम है परसेंटेज का। किसी भी चीज को बांटना, कोई अनुमान लगाना, तो आप क्या परसेंटेज से कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि कोई भी चीज 30% है, तो 30, जब भी कोई चीज आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन कितना? जो भी 4/5 आया था, 1/4 आया था, 3/4 आया था, जो अपॉन में चला फ्रैक्शन। तो कोई भी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या करेंगे? गुणे 1/100, क्योंकि प्रति परसेंट मतलब प्रति 100 शत कट गया, तो कितना होगा? 3/10, या फिर 30/100। मतलब देखिए 100 में 30 हिस्सा, 100 में 30 हिस्सा। देखिए कोई चीज 100 है, उसका 30 पार्ट, 30% ये हो गया। या फिर हमने कैंसिल काटा, 3/10। कुछ यहाँ पे 10 थी और 3 आपने दे दी, तो ये 30% हो गया। कितना हो गया? 30% हो गया आपका। अगर ये प्रतिशत आप समझ गए हैं, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाए, कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाए, अब क्या, ये कोई चीज आ गई आपकी फ्रैक्शन में, और उसको आपको क्या करना है? परसेंटेज में करना है। क्या करना है? परसेंटेज में। जैसे कि आप बताएंगे कि भाई 1/4 हिस्सा हमको चाहिए किसी चीज का, इस बोर्ड का 1/4 हिस्सा हमको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 1/4 है ना, 1/4 है ना, आप गुणे करेंगे 100 का, गुणा करेंगे आप 100 का। जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। या फिर आप अगर परसेंटेज से, जिसे भी मैंने आपको बताया, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन जाते हैं, तो आप 1/100 का गुणा करेंगे। ये आपका प्रतिशत निकालने तरीका। अब देखिए 4 लिखा ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो गया आपका? ये हो गया 25%। मतलब क्या है कि किसी भी चीज का अगर हमको 1/4 हिस्सा चाहिए, मतलब उस चीज का हमको 25% चाहिए, मतलब उस चीज का हमको 25% चाहिए। आप समझ गए होंगे। आगे मैं फिर आपको बताता हूं कि जैसे कि कोई सवाल आपका लिखा है, अब हम लोग क्या करें? फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल लें। आपका दिया गया है 4/5, 4/5। क्या करेंगे आप इसको? फ्रैक्शन है, आप इसको परसेंटेज बनाना है, तो आप गुणे 100 करेंगे ना। क्या करेंगे आप? गुणा 100 करेंगे। 5 दूनी 10, 0 हो गया। 20 × 80
क्या हो गया 80%। मतलब क्या है कि मैंने कहा आपसे कि किसी भी चीज के मुझे 4/5 4/5 हिस्सा चाहिए, पार्ट चाहिए उसका, तो वो कितना हो जाएगा, वो उसका 80% है। वो उसका क्या है 80%। देखिए मैं बताता हूं आपको, भाई नीचे वाला क्या था 100% होता ना, उसका मैंने 4 हिस्सा ले लिया तो आपका 80% आ गया। कैसे आ गया, अभी की 5 बराबर 5 100 हिस्सा क्या आप बोल रहे हो, मैं आपको सब निकालना बताऊंगा। अभी जितना आपको काम की चीजें, जितनी भी आपकी काम की चीजें, मैं वो अभी आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जितना मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं उसको समझिए, उसको करिए, फिर जितनी भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए परसेंटेज एक बड़ा चैप्टर है, परसेंटेज एक आपका बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें क्या है पार्ट है, उसके कितने हैं, उससे कई पार्ट हैं, लगभग 10 पार्ट के आसपास हैं। जैसे भी 10 पार्ट उसके 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जितने पार्ट में आपकी वीडियो बनेगी मैं आपको बनाऊंगा, हर एक पार्ट को अच्छे समझाऊंगा। आपके चैप्टर ये नहीं, परसेंटेज चैप्टर आप कहां तक पढ़ेंगे, लेकिन पेपर चाहे CHSL एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी संस्थान का एग्जाम हो, वो क्या करता है कि मुझे परसेंटेज चैप्टर है, कोई भी चैप्टर में परसेंटेज पढ़ा दो, मैंने परसेंटेज ले लिया, तो इसमें क्या है कई पार्ट में सवाल होते हैं, कई पार्ट में सवाल होते हैं कि इस टाइप के पार्ट, मतलब क्या है टाइप के, कि इस टाइप के सवाल पूछता है, इस टाइप के आपके सवाल पूछता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपका बेसिक चल रहा है, अभी क्या चल रहा है आपका बेसिक। आज आप बेसिक समझिए, अगर आप इतना समझ गए तो कल को आपको आसानी होगी मैं कर क्या रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, आप इसको समझिए। अगला जैसे कि कोई भी चीज मैंने लिया कि मुझे इसका 5/5, जैसे लिखिए 5/5, इसका मुझे इतना हिस्सा चाहिए। अब ये क्या है भाई, कितना परसेंटेज है, आप ये सोचेंगे। आप क्या करें, फ्रैक्शन से हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन से हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में, फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन है, परसेंटेज बदल लें आप, 100 से गुणा कर लें। अब इसको 13 से ना काटिए, अब ये आपका कट गया, कितना हो गया 1 हो गया, 1 बराबर 100% हो गया। मतलब ये 5 पूरे हिस्सा थे, मुझे 5 का 5 भाग चाहिए, मतलब क्या वो 100% चीज पूरी मांग रहा है। अगर आप हमने कहा इसको ना काटिए, आप इसे भी काट सकते हैं, 5/5 है गुणे 100 है, 5 गुणे 10 0, मतलब क्या है 100%। देखिए भाई आ गया ना आपका, कि मतलब मैंने आपसे कहा कि मुझे आपका 5/5 5/5 हिस्सा पूरा चाहिए, तो मतलब मैं कितना आपसे मांग रहा हूँ, 100% उस चीज का पूरा मैं मांग रहा हूँ। मैं क्या मांग रहा हूँ, 100%, मैं वो पूरी चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ। देखिए आपका पूरी ओरिजिनल वैल्यू ये थी और मैंने आपसे पूरी वैल्यू, पूरी चीज वो मांग ली, तो ये क्या हो गया, उसका 100% हो गया। अगला समझते हैं, जैसे कि सवाल से देखते हैं कि क्या है कि मैंने बोला कोई चीज 100 है, 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 100 का ये सवाल है 10% कितना होगा। देखिए अब इसको कैसे करना है आपको, ये बेसिक है, बहुत अच्छे समझिएगा। 100 हो गया का मतलब गुणा ऑफ, मैंने आपको बॉड मास सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत अच्छे से बताया है कि का मतलब क्या है, कैसे आप सवाल करेंगे। का मतलब गुणा हो गया, 10 लिखा है ना, 10 लिखेंगे, प्रतिशत गुणे अभी बताया ना, प्रतिशत 1/100। तो अब इतना ना करके आप क्या करेंगे, 10 से कम 10 आएगा बटे 100, तो आप क्या करें सीधा करें। अब आप क्या करेंगे, सीधा करेंगे। अगर आपको बोलता है 20%, तो अब ये ना करना, अब आप सीख गए कि मतलब ये क्या था, ऐसे करते थे, अब आप सीख गए क्या करें, 20/100, वही तो है भाई, 20 से कम 20/100 हो गया। मैंने बोला वो 40%, तब ये करिए 40/100। वैसे ही बोला कि 100 का 10% कितना होगा, तो क्या करेंगे आप, 100 से 100 काट सकते हैं 10, और ये बात आप जानते हैं कि 100 का 10% आपका 10 हो जाएगा, 100 का 10% आपका 10 हो जाएगा। कोई सवाल है जैसे कि कोई चीज है 500 रुपए, 500 रुपए का 40% कितना होगा। मैंने बोला कि भैया आपके पास 500 रुपए है, मुझे उसका 40% दे दें, तो कितना हो जाएगा,
500 रुपए का, 500 मैंने लिखा का मतलब गुणा 40%, 40/100 कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो में काटे, 4 पंचे 20, 200। मतलब कि 500 रुपए का 40% आपका 200 रुपए हो जाएंगे। 500 रुपए का 40% आपका 200 रुपए हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ये परसेंटेज का एक बेसिक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज करते कैसे हैं, परसेंटेज करते कैसे हैं। सवाल पेपर में आ जाए कि 320 का 80%, 320 का 80%, ये तो का मतलब गुणा हो गया। 80% क्या करेंगे आप भाई, क्या करेंगे? 320 है, 80/100, 0 0 मैंने काट दिए। 32 गुणे 8 कितना हो जाएगा आपका? 240 ये लिखा है, 16 ये है, 256। कितना हो जाएगा? 256 कितना हो जाएगा? 256। मतलब क्या? 320 का 80% आपका कितना है? 256। 320 का 80% 256। ये मैंने एक तरीके बताया कि भाई परसेंटेज करते कैसे हैं। बहुत से साथियों को हमारे ये नहीं आता होगा कि भाई परसेंटेज करते कैसे, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 40 का 30%, ये बोल दी मैंने। तो 40 का 30% कितना हो जाएगा? 4 3 12। मतलब कि देखिए 40 का 30% 12 है। कोई चीज आपने 40 मतलब मैंने रुपया माना, ये 40 पन्ने माने, पन्ने मतलब पेज मैंने माना कि कोई चीज बुक थी 40 पेज थे, उसमें 40 क्या है? पेज है। अब आपको उस बुक का जो 40 पेज की उसको आपको 30% हिस्सा आपको पढ़ना है, 30% हिस्सा आपको पढ़ना है। तो आपको कितना पढ़ना है? आपको पढ़ना है 12 पेज। कितने? 12 पेज आपको पढ़ना है। आपको कितना पढ़ना है? 12 पेज आपको पढ़ना है। अब एक चीज आप ये समझे कि जैसे कि कभी सवाल में पेपर में ये आ जाते हैं कि अब इसको हटाएं, या आपको पता चल गया कैसे करना परसेंटेज। 10 कई आपके पेपर में ये सवाल आ जाते हैं कि 10 का 350% बताएं। 10 का 350% बताएं। क्या करेंगे आप इसमें? जब भी आपकी, मेरी बात समझे, अब इसको आप घबरा जाएंगे भाई 10 का 350% कितना होगा? जब भी आपकी छोटी वैल्यू है और उसका बड़ा परसेंटेज आपको निकालना है, जब भी आपकी छोटी वैल्यू है आपको उसको बड़ा परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करें? उल्टा कर लें। उल्टा क्या करना है? आप क्या करें कि 350 का 10% निकाल दें। देखिए कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा आपका? 35। वो चीज आपको कितनी आएगी? 35 आएगी। कि 10 मतलब 10 मैंने क्या लिया? रुपए ले लिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि 10 रुपए का 350% है, हिस्सा कितना होगा? तो 350 का आप क्या करें? 10% निकाल दें तो भी आपका सेम होगा। इसका एक तरीका ये कैसे हुआ, एक फॉर्मूला है कि ए का B% इक्वल टू बी का A%। ए का B% इक्वल टू बी का A%। ए का B% इक्वल टू बी का A%। ये क्या है? बराबर होते हैं। मतलब ए का 10 का 350% या फिर 350